गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी कूड़ी माला फेरना। किकरा वाली डेरा में एक पंडित नौहर से आया और पूज्य मस्ताना जी के सामने आकर बहुत रोया। शहंशाह ने पूछा, भगता रोता क्यों है? वह कहने लगा कि मैंने बड़े बड़े सेठों, शाहूकारों और राजा गंगा सिंह की माला फेरी। मेरी एक मुरब्बा ज़मीन थी, वह भी बिक गई। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तूने कूड़ों की माला फेरी। क्यों फेरी? अपने अंदर वाले सच्चे राम की फेरनी थी। अगर अंदर वाले जिंदा राम की माला फेरता तो वह तुम्हारी संभाल करता। फिर फरमाया, तुम्हें खुदा दिखाएं? उसने कहा, अच्छा जी दिखाओ, और क्या चाहिए था? पूज्य मस्ताना जी ने गुरमुख बागड़ी से कहा कि अंदर कोठी में एक चीनी की गुथली पड़ी है, वो ले आओ। गुरमुख बागड़ी कोठी में गया और उसने गुथली उठा ली और उसने गुथली में हाथ डालकर देखा, उसमें चीनी के सिवाय कुछ न था। उसने आकर वह थैली पूज्य मस्ताना जी को दे दी। पूज्य मस्ताना जी ने उसी थैली में हाथ डालकर 5 रुपए के नोटों की गड्डी निकाली, फिर 100 रुपयों की गड्डी निकाली, फिर 1 रुपए की गड्डी निकाली। फिर पंडित जी को कहने लगे, देखा खुदा? पंडित बोला कि हाँ साईं जी, देख लिया। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि अगर अंदर वाले जिंदाराम शाहूकार की माला फेरता तो वह तुझे भी इसी तरह से नोट देता, मगर तूने कूड़ों की माला फेरी। साखी महात्मा मनफूल किकरावाली। महात्मा मनफूल किकरावाली ने बताया कि जब किकरावाली का डेरा बन रहा था तो वह उस समय 9 साल का था। पूज्य मस्ताना जी ने उसको ड्यूटी चिड़ियों और कौओं को उड़ाने पर लगा दी ताकि वे शोर ना करें और उनके भजन में विघ्न न पड़े। कुछ दिन बीत जाने पर घर वालों को ख्याल आया कि यह कहीं साधु ही न बन जाए, इसलिए उसे उसकी बुआ के पास दूसरे गांव में भेज दिया। वहाँ वह 4 या 5 दिन रहा, मगर उसका दिल न लगा और वह चोरी से भागकर डेरे आ गया। डेरे के चारों तरफ बाड़ थी और दरवाज़ा बंद था। उसको बताया गया कि पूज्य मस्ताना जी ने कुछ दिनों के लिए मौन रखा हुआ है। वह अपने घर तो ना गया, एक भाट का लड़का उसका दोस्त था, उसके घर चला गया। फिर उसको साथ लेकर डेरे में आ गया और डेरे के पास बैठकर उसको कोई शब्द बोलने के लिए कहा तो उसने कबीर साहब के 2 दोहे बोले। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू को भया उदास। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, 7 समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाड़ा आए। यह आवाज़ सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने पास बैठे एक सेवादार से पूछा कि ये कौन बोल रहा है? उसने बताया कि ये वही लड़का है जिसकी ड्यूटी आपने जानवरों को उड़ाने पर लगाई थी। फिर उसको अंदर बुला लिया और अपने हाथों से 8 गाजरें खाने को दी। उसके साथी को किसी और से दिलवाई। गाजरें लेकर उसने सोचा कि कुछ गाजरें घर वालों के लिए रख लूं, हो सकता है उनका भी विचार बदल जाए और मुझे यहीं रहने दे। अभी यह ख्याल उसके दिल में ही आया था कि पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, यह किसी को देने की चीज़ नहीं, खाने की चीज़ है। इसके खाने से तेरा नसीब बनेगा। फिर पूछने लगा कि इतने दिन कहाँ गया था? उसने बताया, जी कि बुआ के पास। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा, तुम्हारी बुआ के गांव का क्या हाल है? उसने बताया कि सब लोग कहते हैं कि सच्चे सौदे वाला तो खुद राम है, तो ऊपर से थाल लड्डुओं का और बूंदियों का लाकर बांटता है तथा नोट, सोना चांदी और डॉलर भी बांटता है। पूज्य मस्ताना ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, वंज भेड़िया भोले भाव लोग हैं, हमने इस देश में आकर बड़ा सुख पाया है।
ये बात बार बार उससे पूछते। फिर खुश होकर उसको बहुत कपड़े दिए। कपड़ों के बारे में उसके दिल में यह इच्छा थी, अगर पूज्य मस्ताना जी उसे कपड़े दें तो वह अपने घर वालों को दिखाए, फिर शायद उसके घर वाले डेरे में रहने से ना रोकें। जब वह घर गया, कपड़े देखकर उसके घर वाले और गांव वाले बहुत खुश हुए कि फ़कीर हो तो ऐसा हो जो सबके दिलों की बात जाने। फिर उसकी बुआ के गांव के बहुत से लोग रात को ऊँटों पर सवार होकर आए, उसके कपड़े देखे, सत्संग सुना और नाम ले गए। साखी मनफूल का इंद्री काटना यानी कि हठ योग। पूज्य मस्ताना जी अक्सर फरमाया करते थे कि पांचों चोरों यानी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, अहंकार से बचो। ये इंसान को लूट रहे हैं। काम सबसे बड़ा दुश्मन है जो भक्ति के रास्ते में रुकावट डालता है। मनफूल जब जवान होने लगा तो उसको काम सताने लगा। उसने तंग आकर अपनी इंद्री चाकू से काट ली। उसके घर वालों ने उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। डॉक्टर कहने लगा कि यह बच नहीं सकता। घर वालों ने पूज्य मस्ताना जी को आकर सारा हाल बताया। पूज्य मस्ताना जी ने ध्यान में होकर फरमाया कि जाओ उसकी संभाल करो, वह न मरेगा नहीं। फिर फरमाया कि यह कायरता है, मन से मुकाबला ही भजन है और शूरवीरता सिमरन ही असली दवा है। हठ योग मालिक की दरगाह में कबूल नहीं। अगर इसे मालिक कबूल करता तो सारी दुनिया इसी तरीके से मालिक के पास पहुंच जाती। साखी किकरम वाली बागड़ के मकान। इस डेरे में लगभग 2 महीने पूज्य मस्ताना जी रहे। गांव में काफ़ी प्रेम बढ़ गया। जब वापस आने लगे तो सभी गांव वाले रोने लगे। गांव में गए और घर घर घुमाया। लालचंद, लादूराम, नंदराम सबके घरों में जाकर टार्च से सब मकानों की छतें देखी। उन पर जंड की कड़ियाँ और करीर के बरंगे लगे हुए देखे। मकान टेढ़े मेढ़े थे। यह देखकर फरमाया, तुम्हारे घर ऐसे हैं? हमारे प्रेमी तो गंगानगर, आगरा, फतेहाबाद, शाहजहांपुर वगैरह से आएंगे। वे क्या कहेंगे कि तुम्हारे प्रेमियों के घर ऐसे हैं? अच्छे और पक्के घर बनाओ और गाडर चढ़ाओ। फिक्र न करो, भजन करो और बरकतें हासिल करो। अब उनके घरों में बरकतें हैं। फिर वहाँ अकाल नहीं पड़ा। पूज्य मस्ताना जी वहाँ से 3 मार्च सुबह को चले और रात का सत्संग बड़िंग खेड़ा में किया। फिर 4 मार्च दिन का सत्संग करके रात का सत्संग डबवाड़ी मंडी में एक मंदिर में किया और फिर सच्चा सौदा सिरसा चले गए। पूज्य मस्ताना जी डेरा सच्चा सौदा बागड़ किकरा वाली छोड़ जाने के बाद वहाँ बहुत बरसात हुई और ओले भी पड़े। जिस टिब्बे पर मस्ताना जी भजन के लिए बैठा करते थे वहाँ बहुत ज़्यादा ओले पड़े, परंतु नुकसान ना हुआ। फसलें बच गईं, बल्कि बारिश से बहुत बढ़िया फसलें हुईं। साखी डेरा सच्चा सौदा बागड़ किकरा वाली से वापसी। जब पूज्य मस्ताना जी डेरा किकरा वाली से चलने लगे तो महात्मा राम से फरमाया कि चिच्चड़ गाय के लेवे के साथ रहते हैं, वे दूध नहीं पीते, लहू पीते हैं। इसी तरह तुम अपने आप को समझो। फिर फरमाया कि इस जगह काल ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है। काल यहाँ जिंदाराम का निशान नहीं बनने देता था। दयाल ने ज़बरदस्ती मुकाबला करके मुश्किल से ये धाम बनाकर किला फतेह किया है। इसलिए यहाँ पर कोई आशिक ही सर देगा, किसी लल्लू पंजू की ताकत नहीं। सो तुमको यहाँ पर रहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी तरक्की करते हैं। अमरपुर और आनंदपुर धाम में तुम्हारे पास 2 सेवादार थे। इस जगह तुमको 4 साधु देते हैं, कबीर, चरण सिंह, छज्जू और सहीराम। कबीर और चरण सिंह तुम्हारे पास हैं, छज्जू को भेज देंगे। तुम प्रेम प्यार से सिमरन करना, सबसे प्रेम और दीनता से गुजारना और काल को मारना। अस्सू के महीने तक फिर तुम्हारे चरणों में मतीरे के समय हाजिर होंगे। इतने तक तुम यहाँ ही रहना और बग़ैर हुक्म हमारी तरफ आना सख्त मना है। महात्मा राम हुक्म के अनुसार वहाँ रहने लगा।
दूसरे के लिए कोई हुक्म नहीं भेजा। इसी तरह 4 महीने बीत गए। दर्शनों के लिए तड़प बढ़ती गई। एक दफ़ा वह संगत के साथ महावारी सत्संग पर आया और हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु बुलाई। मस्ताना जी ने जोश में आकर फरमाया कि तुम बग़ैर हुक्म क्यों आए हो। इस पर फरमाया कि आपके दर्शनों के बग़ैर दिल उदास हो गया था, मन ने बहुत मजबूर कर दिया। मस्ताना जी किसी का दिल नहीं दुखाते थे और बड़े हिसाब से काम लेते थे। उसकी उदासी देखकर दिलासा देते हुए फरमाया कि अच्छा, अब तुम्हें सच्चा सौदा में ही रखेंगे। अब गर्मी का मौसम है, तुम्हारी ड्यूटी पंखा चलाने पर लगाएंगे। छोड़ दो 2 पाई के किकरा वाली धाम को। सोमवार के दिन जब सत्संग के बाद संगत वापस जाने लगी तो धन्नाराम ने राम को भेजने के लिए अर्ज की। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, भा लगे यानी कि आग लगे किकरा वाली को, राम को अब वहाँ नहीं भेजेंगे। संगत निराश होकर वापस चले गई। राम को पंखा करने की ड्यूटी पर लगा दिया गया। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया। एक दिन शाम को मस्ताना जी अनामी गुफा के चबूतरे पर बाहर बैठे थे। नियामत राम को हुक्म दिया कि चावलों का पतीला इधर ला। जब वे ले आया तो हुक्म दिया कि पहले 1 बाटी राम को भर कर दो और फिर हमको दो। फिर राम को फरमाया कि सुबह बग़ैर हील हुज्जत के अपना बिस्तरा बांध कर किकरा वाली डेरे में चले जाना। और फिर पूज्य मनीष साहब जी को फरमाया कि इसको किराया देकर बस पर चढ़ा देना। फिर राम को समझाते हुए कहा कि तू बोलता है कि मुर्शिद के दर्शनों के बग़ैर दिल उदास हो गया है। मुर्शिद अंदर है, बाहर नहीं। मुर्शिद तुम्हारे साथ है, कोई फिक्र न कर। साथ रह रहकर साधु चिचड़ों की तरह लहू पीते हैं, दूध नहीं पीते। ऐसे ही तू बन जाएगा। फ़कीर जिस बालके पर दया करते हैं, एक तो अपने से दूर रखते हैं और दूसरे उस पर ज़्यादा ताड़मार करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे पल्ले कुछ पड़े और मौज की निशानी बने, सो तुम सुबह बिस्तरा बांध कर चले जाना। सतगुरु तुम्हारे साथ है, कोई फिक्र ना करना। साखी भजन करना तो दुखिया, मगर करना ज़रूरी है। जब पूज्य मस्ताना जी इकरा वाली डेरा से सच्चा सौदा दरबार में तशरीफ़ लाए तो छज्जू महात्मा को किकरा वाली डेरे भेज दिया। मस्ताना जी ने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी कि ये राम कोड़ी को दे देना। चिट्ठी में लिखा था कि छज्जू भगत आपके पास आता है, दोनों आपस में प्रेम प्यार से रहना और अंदर वाले जिंदा राम का भजन करना। जो तुमको प्रेम से राशन देवे तो ले लेना, वरना मत लेना। भजन है तो दुखिया, मगर करना ज़रूर है। अगर सौखा होता तो 52 लाख फ़कीर तीर्थों पर धक्का ना खाते, और ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लालपुर से मंगवा लेना। साखी महात्मा छज्जू के कर्म कटवाना ज़ुबानी दादू। एक बार पूज्य मस्ताना जी ने छज्जू महात्मा को हुक्म फरमाया कि तो लालपुरा जाओ और धन्ना के खेत में काम करो। छज्जू कुछ टाल मटोल करने लगा। शहनशाह ने नूरी मुख से फरमाया, छज्जू अगर अब तू लालपुरा नहीं जाएगा तो तुमको धन्ना के घर जन्म लेना पड़ेगा। जब मस्ताना जी के मुंह से छज्जू ये वचन सुनकर लालपुर चला गया। 3 साल तक वहाँ रहा, वहाँ खूब मेहनत से काम किया। साखी पूर्णमासी का भंडारा, डेरा सच्चा सौदा, बागड़ किकरा वाली में झगड़ा और संभाल। पूज्य मस्ताना शाह बुद्धरवाड़ी और गंगानगर की तरफ गए हुए थे। लालपुरा से धन्नाराम, ख्याली राम, पतराम और 2-4 अन्य प्रेमियों ने वहां आकर अर्ज़ की कि कार्तिक की पूर्णमासी का भंडारा जो 7 नवंबर का है, डेरा सच्चा सौदा बागड़ में मनाया जाए। ये बात सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम एक दिन पहले आ जाना और मैनेजर को साथ ले जाना। फिर मौके पर पूज्य मनीष साहब जी को हुक्म दिया कि तुम जाकर भंडारा कराओ। संगत को भी साथ जाने को कह दिया। महात्मा धुनीदास अपने साथियों के साथ, जिनमें मलोट वाले लक्ष्मण दास और सरदारी लाल भी थे, सुबह ही चले गए। अगली गाड़ी पर
पूज्य मनीष साहब कुछ साथियों के साथ और संगत के साथ सवार हुए। जब हनुमानगढ़ पहुँचे तो वहाँ से गाड़ी बदलनी थी। हम गाड़ी नौहर वाली गाड़ी पर सवार हो गए। गाड़ी चलने में अभी देर थी, इसलिए साथ संगत प्लेटफार्म पर घूमने लगी। पूज्य मनीष साहब जी एक दो दफ़ा गाड़ी से निकलकर प्लेटफार्म पर घूमे ताकि धन्नाराम और आदराम भी मिल जाएं और उनको भी साथ ले चलें, कहीं वे लोग भी हमारी तलाश न करते हों। धन्नाराम और ख्याली राम हमें लेने के लिए आए तो थे और वे भी हमें ढूंढते रहे, मगर मालिक की मौज कि हमारा आपस में मिलाप न हो सका। फिर वे सीधे गंगानगर पहुंच गए और पूज्य मस्ताना जी ने उनको वहीं पर रोक लिया। इधर हम जब नहर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वहाँ रात को लाला दूलीचंद के घर ठहरे। किकरावाली से ऊँटों की सवारी आई हुई थी। हम सुबह ही ऊँटों पर सवार होकर किकरावाली पहुँच गए। 10 बजे के करीब सत्संग शुरू हुआ। सत्संग डेरे के पिछली तरफ बने हुए थड़े पर हो रहा था। थोड़ी देर के बाद पूज्य मनीष साहब जी को किसी ने बताया कि डेरे के दरवाजे के पास लड़ाई हो रही है। पूज्य मनीष साहब गाने वालों को गाने में लगाकर जब दरवाजे के पास पहुँचे तो देखा कि सामने से मेघाराम, जिसको पूज्य मस्ताना शाह धर्मबेला यानी कि धर्म भाई बताया करते थे, का लड़का मनीराम कुछ साथियों के साथ लाठियाँ उठाए डेरे के अंदर दाखिल हुए। वे महात्मा नारायण सर पर लाठी चलाने को तैयार थे। उधर महात्मा नारायण सर भी लाठी उठाकर खड़ा था। पूज्य मनीष साहब फौरन दोनों पार्टियों के बीच में जाकर खड़े हो गए। मनीराम कहने लगा कि वे महात्मा नारायण सर को मारकर ही छोड़ेगा। पूज्य मनीष साहब जी ने हाथ बांधकर अर्ज की कि पहले मुझे मारो। वह कहने लगा कि आपको तो हम नहीं मारते। खैर, मामला कुछ ठंडा हुआ और वे वापस चले गए। उस रोज़ देसी घी का हलवा बना हुआ था। शाम को हम डेरे से बाहर निकले तो पेमाराम, सहीराम, खातीराम का भतीजा एक पार्टी के साथ, जिनमें उनका कुछ दोस्त जो कि ठाकुरों का लड़का भी था, डेरे के साथ साथ घूमते हुए मिले। हमने उनको डेरे के अंदर आने के लिए कहा तो पेमाराम कहने लगा कि हमने 30 रुपए की शराब मंगवाई है और आज रात को हमने शराब पीकर डेरे की गुफा के अंदर दाखिल होना है। तो पूज्य मनीष साहब जी ने उनको बहुत समझाया और समझा बुझाकर डेरे के अंदर ले गए। उनको हलवा खाने के लिए दिया तो पेमाराम ने तो हलवा न खाया, मगर उसके साथी ठाकुरों ने खा लिया। जब वे बाहर निकले तो पेमाराम अपने साथियों से नाराज हुआ कि उसने डेरे का हलवा क्यों खाया। वहाँ एक छोटा सा सत्संग घर बना हुआ था। हम रात को जब मजलिस कर रहे थे तो डेरे के पास ही गांव की तरफ पेमाराम और उसके 2 भाइयों के मकान थे। वे लोग वहाँ बैठे शराब पी रहे थे और शोर भी कर रहे थे। पूज्य मनीष साहब जी ने उनकी आवाज़ सुनी और डेरे की सीढ़ियों पर चढ़कर देखा कि हमले की तैयारी हो रही है। पूज्य मनीष साहब जी ने सरदारी लाल, लक्ष्मण दास और 1-2 खास प्रेमियों को यह माजरा दिखाया। दूलीचंद नौहर वाला कहने लगा कि मैं वहाँ जाकर देख कर आता हूँ कि वे क्या कर रहे हैं। जब वह उस घर के पास पहुंचा तो वे लोग हमला करने के लिए बाहर निकल कर आ गए। इतने में पेमाराम कहने लगा कि यार, आज तो मैनेजर साहब हैं, हम आज नहीं जाते, और वे वहीं पर रुक गए। हम मजलिस के बाद ऊँटों पर सवार होकर नहर पहुँचे और वहाँ से गाड़ी पर सवार होकर वापस गंगानगर चले गए। पूज्य मस्ताना जी ने सारा हाल सुना। अगर उस दिन धन्नाराम और ख्याली राम को वहाँ गंगानगर में ना रोकते तो जरूर कोई न कोई खून खराबा हो जाता। मेघाराम ऐसा ही आदमी था और कुछ भोला भी था। उसको धर्मबेला कहकर उससे काम लिया करते थे। मनीराम उसका लड़का था। मेघाराम अक्सर कहा करता था कि मेरे धर्मबेले के पास माया तो बहुत है, ऐसे ही खराब करता रहता है और लुटाता रहता है, उसको समझाने वाला कोई नहीं। साखी पूज्य मस्ताना जी का एक ख़ास वचन। जब पूज्य मस्ताना जी किकरावाली गए हुए थे और डेरा शुरू हुआ था तो पूज्य मनीष साहब जी और जज साहब लाला देवी दयाल रोहतक वाले
और सही राम की बैठक में ही रहा करते थे। अगर कभी कोई ख़ास प्रेमी आ जाता तो वह भी हमारे साथ ही रहता। गांव के जवान और छोटे बच्चे हमारे साथ ही रात को मजलिस पर जाया करते और हमारे साथ ही वापस आ जाया करते। इनमें खास आदराम, हरीराम खाती, चौधरी नंदराम और बहादुर राम रामपुत्र गणपत राम थे। गांव वाले भी पूज्य मनेर साहब जी से बहुत प्रेम करते थे। फिर बाद में जब हम गंगानगर गए तो चक नारायण सिंह में ठहरे थे। वहाँ एक गुफा बनी हुई थी। सरदार बहादुर नारायण सिंह दिल्ली वाले के 4 लड़के थे। 3 लड़कों की ज़मीन के इंतज़ाम पर तो सरदार बलदेव सिंह इंचार्ज थे। एक चौथा लड़का अलग था, उसने अपना इंतज़ाम अलग कर रखा था। उनके करिंदों में से किसी ने नाम नहीं लिया हुआ था। उनका ड्राइवर सरदार था। जब वह पूज्य मनीष साहब जी को मिलता तो फतेह बुलाता और कोई बात भी कर लेता, मगर जब पूज्य मस्ताना जी पास से गुजरते तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता। पूज्य मनीष साहब जी ने पूज्य मस्ताना जी से इस बारे में कहा तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, किकरावाली वालों ने तुम्हें ही मानना है, हमें नहीं मानना। किकरावाली के लोग अब भी पूज्य मनेर साहब जी से बहुत प्रेम करते हैं। पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी के चोला छोड़ने के बाद गुरमुख बागड़ी किकरावाली डेरे में रहा करता था। कुछ साधुओं ने गांव वालों को भड़काकर उसे बाहर निकलवा दिया। वह फिर हमारे पास आया तो हमने उसको कहा कि अब शांति से यहीं बैठकर सिमरन करो। कुछ दिनों के बाद किकरावाली से कुछ आदमी पूज्य मनेर साहब जी को सत्संग करने के लिए लेने आए। पूज्य मनेर साहब जी ने गुरमुख बागड़ी से कहा कि अब मौका है, तुम हमारे साथ चलो। साथ में बाबू खेमचंद और काफ़ी संगत थी। वहाँ जाकर सुबह 10 बजे हम सारी संगत से मिले। उन्होंने गुरमुख बागड़ी की बहुत शिकायतें की। सुबह और फिर रात को सत्संग हुआ, जिसमें उन्हें हर तरह से परमार्थ की बातें और उसूल समझाए। सत्संग के बाद खास आदमियों को अपने पास चौबारे में ले जाकर समझाया कि काल इस तरह शरारतें किया करता है। गुरमुख बूढ़ा और नेक आदमी है और तुम्हारे इलाके का ही है, भली बुरी सब समझता है। ये साधु जवान हैं और डेरे में हर प्रकार के आदमियों और बीबियों, बूढ़ा बूढ़ी और जवान ने आना है। इस प्रकार समझाने से सब लोग मान गए और गुरमुख बागड़ी को वहाँ रहने के लिए मजबूर करने लगे। जब वे बाहर निकले तो बाबू खेमचंद ने पूज्य मनेर साहब जी के पास आकर पूछा कि आपने 10-15 मिनट बात करके इनके दिल कैसे बदल दिए। मैं तो बहुत हैरान हूँ। यह पूज्य मस्ताना जी की दया मेहर ही काम कर रही है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझे नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।